हेलो एवरीवन, आरआरबी में अभी आप लोग को वैकेंसी देखने को मिली है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। ये वैकेंसी के बारे में हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था, उसका आप लोग को फॉर्म फिलअप, करेक्शन डेट, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर आप देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और जिनको अभी तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पता भी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि रेलवे बोर्ड में जो है टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है। पीआरटी टीचर में है, टीजीटी टीचर में है और पीजीटी टीचर में है। हाँ, सीट बहुत कम बताया जा रहा है, जोन वाइज सीट दिया गया है, लेकिन वैकेंसीज बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी और अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसके बारे में एक बार रिक्रूटमेंट जो है जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। पहले हमने जो है इस पर वीडियो बनाया हुआ है और आपको बताया हुआ है। चलिए समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है आरआरबी से आई हुई है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या जिन्होंने नहीं भरा है उन लोगों के लिए भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले आरआरबी से जो वैकेंसी है वो नोटिस निकला हुआ है, कोरिएंडम निकला हुआ है, जिसको शुद्धि पत्र बोलते हैं, यानी कि इसमें कुछ करेक्शन किया गया है, कुछ चीजों में जो है चेंज किया गया है। चेंज किस किस चीजों में है? तो सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप में जो है चेंज हो गया है। जो फॉर्म भरने का डेट आप लोग को 6 फरवरी था, 6 फरवरी को 6 फरवरी लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, उसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब डेट कब हो रहा है? इसका डेट है 16 फरवरी। 16 फरवरी जो है इसका आपको लास्ट डेट मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। जो क्लोजिंग डेट था आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म का 6 फरवरी था, उसको 16 फरवरी कर दिया गया है, यानी 16 फरवरी तक अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे थे भाई अब तो लास्ट डेट सामने है, तो नहीं, अभी आपको 10-12 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इसके अलावा जो है फी पेमेंट का डेट है, उसमें भी आपको चेंजेस है। पहले 7 फरवरी से 8 फरवरी तक था, अब 17 से 18 दे दिया गया है, यानी फरवरी उसके बाद का ही डेट रहेगा। करेक्शन डेट में भी आप लोगों का चेंज किया गया है। जो करेक्शन डेट आपका 9 फरवरी से 18 फरवरी था, 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी था करेक्शन डेट, अब इसको चेंज करके जो है आपका 19 फरवरी से 28 फरवरी कर दिया गया है, यानी 28 फरवरी जो है लास्ट डेट है करेक्शन का। इसमें भी आपको टाइम बढ़ा दिया गया है। तो ये चीजें जो है आपको करेक्शन को लेकर, फॉर्म फिलअप को लेकर की गई है। एक क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हो कि एग्जामिनेशन कब होगा। देखो, अभी फॉर्म फिलअप फरवरी में हो रहा है और अभी ये प्रोसेस चलेगा, तो जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है आप लोग का एग्जामिनेशन इसका देखने को मिल सकता है। अप्रैल लास्ट जा सकता है या मई मंथ भी जा सकता है, यही टाइमिंग इसका देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनेशन का डेट अभी फिलहाल के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन यही माना जा रहा है अप्रैल और मई में जो है इसके एग्जामिनेशन आपको हो सकते हैं। मे भी चांसेस ज्यादा अप्रैल का ही लग रहा है, क्योंकि सारा प्रोसेस खत्म करके आप लोग को डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। एक और क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि कुछ दिन से जो है सर्वर काम नहीं कर रहा था सही से, फॉर्म भरने जा रहे थे तो फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा था, हमें भी आप लोग मैसेज कर रहे थे। तो हाँ, उसकी वजह से ही ये डेट बढ़ाया भी गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से 4-5 दिनों से जो है सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग मैसेज कर रहे थे कि फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, लास्ट डेट सामने में है। तो चलिए, फिलहाल के लिए लास्ट डेट तो आगे बढ़ चुका है, तो आप लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है इंफॉर्मेशन कि आप लोग जो है अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आप जाइए, इसमें चेक कीजिए और फॉर्म भरिए। रेलवे का जो भर्ती आया हुआ है जोन वाइज है, ठीक है, जोन वाइज है, यानी कि हर जोन में जो है वैकेंसी अलग अलग है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि आप कौन से जोन में फॉर्म भरना चाहते हैं। आपको 3 चीजें देखनी होगी। एक तो जहां पे कंपटीशन कम हो वैसा वाला चुनना जोन, दूसरा ये आप देखना कि वहां पे सीट हो, ऐसा नहीं कि ऐसा जोन चुन लिए जहां पे बिल्कुल ही सीट नहीं है, तो फिर तो बेकार हो जाएगा। और थर्ड, आप लोग को ये भी देखना है कि भाई आप वहां जा भी सकते हो या नहीं।
मतलब वहां के लिए आपका सुविधा है कि नहीं। जैसे आसाम या इस साइड में जो है वैकेंसीज कुछ हैं, या और भी कुछ ऐसे जगह पर हैं जहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती है। तो वो सारी चीजें देख करके इन तीनों क्राइटेरिया में आप देखना कि कौन सा फिट होता है, और फिर उसके बाद जोन वाइज फॉर्म भर देना। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखना कि जिस जोन का फॉर्म भरोगे एग्जामिनेशन वहीं पर होगा, आपको वहीं जाना होगा एग्जाम के लिए। बाकी का जो प्रोसेस होगा वहीं पर होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी वहीं होगी, वहीं जाकर के आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सैलरी तो आप लोग जानते हो, ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें जो ईयर दिया गया है, यानी एज रिलैक्सेशन जो है 48 इयर्स तक है। जनरल कैटेगरी का 48 इयर्स है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी को 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन अलग है। तो इसमें अच्छा खासा एज जो है दिया गया है। जिन लोगों को एज का डर है कि भाई हमारा तो एज निकल चुका है, उन लोगों को बता दूं, प्राइमरी से लेकर के टीजीटी तक, पीजीटी तक, यानी प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हो तो भी 48 साल ही दिया गया है। तो जिनका एज निकला है वो इसमें बिल्कुल भर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये आप ही लोगों के लिए वैकेंसी आया हुआ है कि ये पेंडेमिक और बाकी सारी चीजों की वजह से आपका एज ओवर हो गया था और आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वैकेंसी नहीं आई थी। तो ये तो जरूर भर के निकाल लेना ताकि सब कुछ जो है सही हो जाए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।